गर्मी का मौसम हो और आपके घर में आइसक्रीम, चीज, छाछ और अमूल कूल दूध ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है यार। ऐसे मौसम में आइसक्रीम का मजा ही सबसे अलग है। जब आपकी गर्लफ्रेंड रूठ जाती है और उसे मनाना हो तो आपको क्या चाहिए यार, अमूल कूल आइसक्रीम की जरूरत पड़ सकती है और इससे लड़कियां कुछ ज्यादा ही पसंद करती हैं। जी हाँ, वैसे छाछ भी किसी से कम नहीं है यार। अगर कोई इसे पी लेना तो बस उसके पेट को ठंडक ही मिल जाती है और पेट की गर्मी भी शांत हो जाती है। और जब पेट और आपके स्वाद की शौकीन जीभ दोनों की भूख मिटानी हो तो याद आता है ठंडा ठंडा अमूल कूल दूध। पर अमूल ब्रांड के पिटारे में बस इतना ही नहीं है। इस डिलीशियस चीज का क्या कहना यार, आए हाय हाय, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आज हम आपको मार्केट में आने वाले अमूल ब्रांड के अमूल छाछ से लेकर चीज तक सब कुछ फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है इसे बताने वाले हैं और आपको लेके चलने वाले हैं इसे बताने के लिए अमूल फैक्ट्री में, जहां हम देखेंगे इन सब चीज को अपनी आंखों से बनते हुए। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, अमूल दूध से बनने वाले प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम आपको सीधे फैक्ट्री में ले चलते हैं और इसके प्रोसेस को आपसे साझा करते हैं। फैक्ट्री में सबसे पहले किसानों के दूध को टैंकर में भरकर सीधे फैक्ट्री में लाया जाता है और इस दूध के फैक्ट्री में आने के बाद सबसे पहले इसकी टेस्टिंग करी जाती है, क्योंकि बिना इसकी टेस्टिंग के आगे के प्रोसेस को बिल्कुल नहीं बढ़ाया जा सकता। वैसे एक बात जान लें कि दूध बहुत ही सेंसिटिव लिक्विड होता है यार, इसके जल्दी खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए टेस्ट करना ज्यादा जरूरी होता है। और टेस्ट में पास हो जाने के बाद इस दूध को एक बड़े से टैंकर में भरा जाता है और आगे फिल्टर करने के लिए बढ़ा दिया जाता है। फिल्टर मशीन की हेल्प से इसे फिल्टर किया जाता है और आपको बता दें कि फिल्टर के प्रोसेस से दूध में मिली हुई अनप्योरिटीज को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद दूध को फिल्टर मशीन से आगे बढ़ाते हुए सेपरेटर की तरफ भेज दिया जाता है, जहां सेपरेटर में भरे दूध को बहुत स्पीड से घुमाया जाता है। जी हाँ, जिससे उसमें मौजूद फैट्स दूध की सतह पर स्टोर हो जाते हैं, जिसे अलग कर लिया जाता है। अब बारी आती है इसके पॉस्चराइजेशन की, जिसमें एक बड़े से स्टील के टैंक में दूध को डाला जाता है और टैंक को 72 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हीट किया जाता है, जिससे दूध पूरी तरह से उबल जाता है। अब आपको बता दें कि दूध को ज्यादा टेम्परेचर पर इसलिए हीट किया जाता है ताकि इसमें मौजूद बैक्टीरिया नष्ट हो सकें और दूध जल्दी खराब ना हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इस दूध को दही बनाने के लिए इसमें कल्चर को ऐड किया जाता है। कल्चर एक तरह का बैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। कुछ समय बाद इस दही को निकालकर दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है। अब इस मशीन में लगे रोटर्स दही को मथ देते हैं और दूसरी तरफ मशीन में इसमें कुछ मसाले और चीनी को तैयार किया जाता है और रेडी हो जाने के बाद इसे दही में मिला दिया जाता है। अब देखिए, ये हमारा जो छाछ है ना, ये बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन हाँ, जरा रुको यार, अभी पीने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, अभी थोड़ा और कुछ करना बाकी है यार। दोस्तों, इस प्रोसेस के बाद इस छाछ को अल्ट्रा हीटेड मशीन में डाला जाता है, जहां मशीन के एक तरफ से छाछ को गुजारा जाता है और दूसरी तरफ से पानी को। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे छाछ के टेम्परेचर को कम किया जा सके। अब हम बात इसकी पैकिंग की करेंगे। इस तैयार छाछ को पैकिंग मशीन में डाला जाता है, जहां एक पाइप के द्वारा पैकेट को एक एक करके भरा जाता है और रोबोटिक्स आर्म की हेल्प से इन पैकेट को सील भी कर दिया जाता है। दोस्तों, छाछ बनाने का फैक्ट्री प्रोसेस अब कंप्लीट हो जाता है, जिसे आप पी सकते हैं। अब ये तो रहा छाछ बनाने का तरीका, लेकिन गाइस, पिज्जा हो या सुबह के नाश्ते की ब्रेड, चीज के बगैर तो भाई मजा ही खराब हो जाता है ना। तो इसी बात पर आइए हम भी जान लेते हैं कि फैक्ट्री में अमूल चीज कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं फैक्ट्री के अंदर, जहां हर रोज हजारों टन चीज बनाई जाती है। सबसे पहले दूध को किसानों से लेकर कलेक्ट किया जाता है और उसे फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, जहां पर पहुंचने के बाद इसकी जांच का प्रोसेस किया जाता है। अब दूध के टेस्ट में हम इसे फैट और दूसरे एलिमेंट्स को चेक करते हैं। कुछ टेस्ट के बाद जो 3 से 4 मिनट्स हो जाते हैं, जिन्हें जांच ओके करने के बाद फैक्ट्री की दूसरी तरफ लगी मशीन में इस दूध को डाल दिया जाता है और आगे प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाता है। इस प्रोसेस में दूध को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए इस दूध को हीट किया जाता है। हीट करने के बाद ये दूध पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। अब इसे आगे चीज मेकिंग यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां दूध में कल्चर मिलाया जाता है। अब ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है और इसके बाद इस मिक्सचर को आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। वैसे अब ये दही बन चुका होता है। आगे फैक्ट्री के दूसरे ओर वेजिटेरियन रेनेट नाम का एक एंजाइम्स, जिसे पानी के साथ हीट किया जाता है और पूरी तरह से हीट होने के बाद इसको तैयार कर्ड में डाल दिया जाता है, यानी मिला दिया जाता है। अब इस मिक्सचर को फिर से थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है,
जब ये थोड़ी देर के बाद कूल हो जाता है तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिसे हम कटर मशीन की सहायता से पीसेस में काट लेते हैं और पानी में धुलकर इसे हीट मशीन में सेंक लेते हैं। सही है ना? और हीट में सेकने के बाद इसमें मौजूद पानी बाहर निकल जाता है। अब इसे आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाता है। अब इस सॉलिड कर्ड को इस मशीन में डाल दिया जाता है, जहां इसमें नमक भी मिलाया जाता है। इसके बाद दरदरे कर्ड पर प्रेशर मशीन के द्वारा प्रेशर डाला जाता है, जिससे इसके ब्लॉक्स बन जाते हैं और ये ब्लॉक्स मेटल डिटेक्टर से निकालकर कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से उबलते पानी में डाला जाता है और ये ब्लॉक्स गर्म पानी से होते हुए आगे कटर मशीन में जाते हैं, जहां इसको 2 पार्ट में अलग कर लिया जाता है और एक पार्ट आगे बढ़ जाता है जबकि दूसरे पार्ट को अलग रख लिया जाता है। आगे ये चीज पूरी तरह से बन जाती है और इसे पैकिंग मशीन से पैक करके खाने के लिए भेज दिया जाता है। लो खाओ भाई दबा के, मस्त है ना? आइए अब देखते हैं रेलवे स्टेशन से लेके गली मोहल्ले की दुकान में गर्मियों भर में धड़ाधड़ धड़ल्ले से बिकने वाले इस अमूल कूल दूध को कैसे बनाया जाता है। वैसे अमूल के बाकी प्रोडक्ट की तरह ही इसकी शुरुआत भी दूध के कलेक्शन से होती है, जहां इसे कई माध्यमों से फैक्ट्री में लाया जाता है और इसके बाद टेस्ट के प्रोसेस को किया जाता है। और क्योंकि इसके बिना दूध आगे मशीन में नहीं भेजा जा सकता है, टेस्ट में पास होने के बाद ही इसे बड़े से स्टील टैंक में भरा जाता है और उसे हाई तापमान पर हीट किया जाएगा, जिसे पॉस्चराइजेशन कहा जाता है। हाई टेम्परेचर पर गर्म होने के बाद इसमें मौजूद बैक्टीरिया और दूसरे पार्टिकल्स नष्ट हो जाते हैं। 15 मिनट हीट होने के बाद इसे दूसरे कंटेनर में डालकर ठंडा कर लिया जाता है। अब ठंडा होने के बाद इस दूध में शुगर को मिलाया जाता है। शुगर दूध को मीठा स्वाद देती है। शुगर मिलाने के बाद इस दूध को कॉर्नफूल बनाने के लिए फूड कलर मिलाया जाता है और मशीन की हेल्प से इसको चलाया जाता है, जिससे ये पूरी तरह से घुल जाए और ये दूध अब हल्का रेडी हो जाता है। अब इस तैयार दूध को पैकिंग के लिए आगे मशीन में बढ़ाया जाता है। अब इस अमूल कूल दूध को पैकिंग मशीन के कंटेनर में डाला जाता है और मशीन छोटे से पाइप की हेल्प से एक एक प्लास्टिक के बॉटल्स को भरते जाती है और कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से बॉटल्स को आगे बढ़ाती जाती है। इसके साथ ही कैप मशीन इन बॉटल्स को एक एक करके बंद करते जाती है। अब इन बॉटल्स को लेवल लगाने वाली मशीन की तरफ इस पर लेवल लगाने के लिए भेज दिया जाता है। अब ये मशीन स्टिकर पर ग्लू को पेस्ट करती है और फिर मशीन के दूसरे टूल्स की हेल्प से इस स्टिकर को बॉटल्स पर लगा दिया जाता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब अमूल कूल दूध तो देखिए बनकर हो जाता है तैयार, जहां इन बॉटल्स को एक बड़े से बॉक्स में भरकर टेप की हेल्प से सील कर दिया जाता है और इन्हें वर्कर्स की हेल्प से एक गोदाम में स्टोर कर दिया जाता है, जहां से इन्हें मार्केट में सप्लाई किया जाता है। अब आपको बता दें कि ये दूध नॉर्मल दूध से बिल्कुल अलग होता है। हमने अमूल की चीज, छाछ और दूध को तो बना लिया, अब हम अमूल की आइसक्रीम कैसे बनती है ये भी जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अमूल दूध से आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री की तरफ, जहां सबसे पहले दूध को फैक्ट्री तक लाया जाता है और इसके बाद जो सबसे पहले प्रोसेस किया जाता है वो इसकी जांच होती है। दूध के सैंपल को टेस्ट ट्यूब में लेकर लेबोरेटरी में भेजा जाता है और कई सारी जांच की जाती है और मानकों के अनुसार पाए जाने पर इसे ओके कर दिया जाता है और इसे आगे फिल्ट्रेशन मशीन में फिल्टर करने के लिए भेज दिया जाता है। फिल्टर मशीन दूध में मौजूद इम्प्योरिटीज को बाहर कर देती है और ये प्रोसेस 4 से 5 मिनट का होता है। शुद्ध दूध को ऑटोमेटिक सेपरेटर में पहुंचाया जाता है और इस सेपरेटर को तेज स्पीड के साथ घुमाया जाता है। इस प्रोसेस से दूध में मौजूद फैट क्रीम के रूप में इकट्ठा हो जाता है। अब इसे एक टैंक में कम तापमान पर रखा जाता है। फैक्ट्री के एक तरफ वर्कर्स की सहायता से शुगर और स्टेबलाइजर को महीन छन्नी से छाना जाता है और फिर छानने के बाद इस तैयार क्रीम में मिला दिया जाता है। अब आपको बता दें कि शुगर आइसक्रीम को मीठा बनाती है, जबकि स्टेबलाइजर आइसक्रीम को जमने से रोकता है। यस, अगर आप आइसक्रीम को चॉकलेटी कलर बना देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसमें कोको पाउडर मिलाना पड़ेगा। सीधी बात है, तब तो चॉकलेट का टेस्ट आएगा ना भाई। अब इस मिक्सचर को मशीन की हेल्प से और ज्यादा गाढ़ा कर लिया जाता है और जिससे ये मलाई की तरह हो जाती है और इसके बाद इसे ईचिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां इसमें मौजूद पानी की मात्रा को सोखा जा सके। अगर आप इसमें काजू, बादाम और दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और लाजवाब हो जाएगा। आगे इस आइसक्रीम के मिक्सचर को फ्रीजिंग मशीन में रखा जाता है, जहां कम टेम्परेचर में ये सॉलिड में बदल जाता है, जो मुलायम और हल्का कड़क होता है। अब इसके बाद एक दूसरी मशीन इसको इसके अलग अलग शेप में काट कर कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से पैकिंग मशीन की ओर बढ़ा देती है, जहां पैकिंग मशीन इसे पैक कर देती है और अब हमारी आइसक्रीम पूरी तरह से तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, आप
अमूल के इन प्रोडक्ट्स को बनाने की विधि तो जान गए होंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।